अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज हम बनाएंगे आलू की मज़ेदार सी टिक्कियाँ, कबाब कह लें, टिक्कियाँ कह लें। शाम की चाय के साथ बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़े की लगेंगी। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगी। आप इस तरीके से बनाएं, मेरी वीडियो को फॉलो करें। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलूओं को बॉयल करके मैश कर लिया अच्छे से। ये बिल्कुल भी खुशक रखने हैं, पानी ज़रा भी नहीं इनमें होना चाहिए। अब इसमें शामिल कर देते हैं कुछ मसाले। ये प्याज, कटा हुआ प्याज, कुटा हुआ प्याज है, बारीक मैंने चॉप किया। ऊपर से मैंने ना पानी इसका निचोड़ लिया था। थोड़ी सी हल्दी। ये 1 किलो आलू हैं। 1 चम्मच सुरख मिर्च, 1 चम्मच नमक, हाफ टी स्पून कुटी मिर्च, धनिया पाउडर, ये कुटा हुआ अनारदाना 1 चम्मच, चाट मसाला हाफ टी स्पून, कुटी हुई मिर्च, सब्ज़ मिर्च 1 भर के टेबल स्पून, साथ ही शामिल कर देते हैं चावल का आटा। ये 3 टीस्पून। अब एक अदर लेमन निचोड़ लेते हैं। बड़ा है तो 1 ही काफ़ी है, छोटे हैं तो 2 निचोड़ लें। बीज इनके मैंने निकाल दिए थे। अब इन सारी चीज़ों को कर लेते हैं मिक्स। ये धनिया मैंने सुखा के टोकरी में रखा था ताकि इसका पानी नुचड़ जाए। ये भी बिल्कुल खुश्क करके ही डालना है। थोड़ा सा वो था पुदीना और धनिया। अब इन सारी चीज़ों को कर लेते हैं मिक्स, अच्छे से मिक्स कर लें। आप ये आलू के कबाब खाएंगे, आप गोश्त को भूल जाएंगे। मसाले हो गए सारे मिक्स। अब इसका बैटर तैयार करेंगे। ये 2 अंडों को मैंने फेंट लिया है। थोड़ा सा नमक डालेंगे, थोड़ी सी काली मिर्च, आप चाहें तो थोड़ा सा दूध डाल लें या 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर डाल लें या मैदा भी डाल सकते हैं। मैं कॉर्नफ्लावर थोड़े से दूध में मिक्स करके ये डाल लूँगी। बैटर भी हो गया रेडी। अब हम बाहर की कोटिंग के लिए रस लेंगे, ब्रेड क्रम्स लेंगे। हम रस से बनाएंगे। इसको तोड़ लेते हैं। ये भी तैयार हो चुके हैं। अब इनकी टिक्कियाँ बना लेते हैं। अब इनको सेट करने के लिए शेप दे लेते हैं। ये मैंने एक शॉपर काट लिया, इसके ऊपर ऑयल लगा लूँगी।
कोई सा भी इस तरह का सांचा ले लें, हाथ से शेप दे लें, गोल बना लें, जिस तरह के मर्ज़ी पत्ती वाला बना लें, कोई भी लेके ना इस तरह। आप हाथ से भी बना सकते हैं, गोल बना सकते हैं। इस तरह करके सारी टिक्कियों को सेट कर लेंगे। टिक्कियाँ सेट हो चुकी हैं, कुछ को मैं गोल बना लूँगी। उतनी देर इनको सेट होने के लिए रख देते हैं, उतनी देर में चटनी बना लेते हैं। बहुत ही चटपटी चटखारेदार चटनी इमली की। ये कप इमली का पानी, पुदीना थोड़ा सा, धनिया, ये लहसुन और 2-3 हरी मिर्च। अब ये सारी चीज़ें डाल देते हैं जग में। ये रेड मिर्चें, ये हम स्पाइसी सी चटनी चटपटी बना रहे हैं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़े की बनेगी। पकौड़ों के साथ भी खा सकते हैं आप, नान के साथ, पकौड़ों के साथ, टिक्कियों के साथ। ये बहुत मज़े की बनती है। ये हाफ कप इमली का पानी। इमली को मैंने निचोड़ लिया था, ये सारे पल मैंने निकाल लिए हैं। ये फेंकने नहीं है, ये फिर काम आ सकते हैं। अब इसमें बहुत ज़्यादा इमली है। ये हम इन चीज़ों को करते हैं ग्राइंड। चटनी ग्राइंड हो चुकी है, ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही चटपटी, बहुत ही मज़े की है। ग्राइंड करते वक्त मैंने हाफ़ टी स्पून नमक का डाल दिया था। अब चलते हैं चूल्हे की तरफ और टिक्कियों को फ्राई करते हैं। ऑयल मैंने गरम रख दिया है। अब इनको सेट की हुई टिक्कियों को लगा लेते हैं बैटर। अंडे को पहले डिप करेंगे। एक हाथ हम अपना खुशक ही रखेंगे। इसको अच्छी तरह फिर सेट कर लेंगे। इसकी शेप ख़राब हो जाती है ना हिलाने से। आँच को मैंने हल्की रखा है। इनको डीप फ्राई नहीं करना, शैलो फ्राई करना है। एक तरफ से इसको कलर आने देना है, कलर आने देंगे, फिर पलटा देंगे इनको। आँच तेज़ नहीं रखनी वरना बाहर से जल जाएंगे ये, तो क्रिस्पी भी नहीं बनेंगे। ऑयल अच्छे से नितार लेना है इनका। देखो माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही खस्ता बनी है, बहुत ही प्यारी लग रही हैं ये। देखें माशाल्लाह कितनी खूबसूरत, कितनी प्यारी लग रही हैं और उतनी ही खस्ता, उतनी ही मज़ेदार बनी है। आप भी बनाएं, आपको बहुत पसंद आएंगी। मैंने तो भी बना ली। अब आप वीडियो को फॉलो करें और तरीके को अपनाएं
और मज़े से खाएं। मेहमान आ जाए उनके लिए बनाएं, रमज़ान में बनाएं, बहुत ही मज़े की, बहुत ही टेस्टी बनती हैं ये। इमली की चटनी के साथ खाएं, दही की चटनी के साथ खाएं। तो मिलेंगे अब आने वाली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।